पढ़ाई के दौरान दूसरे विचार नहीं आते। अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हो, पढ़ाई के दो तरीके होते हैं। एक बुक को, रजिस्टर को सामने रख के सीधा सीधा ऐसे पढ़ोगे तो दूसरे विचार ही आएंगे, पढ़ाई के विचार नहीं आएंगे। और अगर आप लिखने बैठ जाते हो तो आपका दिमाग कहीं नहीं जाता, लिखने में ही बिजी रहता है। तो लिख लिख के अगर आप पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन 100% जो है वो बना रहता है, इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाता। और मेरा मानना ये था, मैंने जब भी पढ़ाई की तो मैं हमेशा ही जो है टेबल चेयर पे बैठ के जो है वो चेयर पे बैठा हूं, टेबल मेरे सामने है, रफ रजिस्टर है मेरे सामने और मेरे पास में पेन है। और मैं सबसे पहले जो भी पढ़ रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको गोला लगा रहा हूं उनके ऊपर, और उनको शब्दों को एक तरफ लिख रहा हूं रफ रजिस्टर के अंदर। महत्वपूर्ण कुछ सेंटेंस है उसको एक तरफ लिख रहा हूं, दो दो बार वो उन चीजों को लिख रहा हूं, उसके बाद मैं उसको वापस पढ़ रहा हूं, फिर बिना देखे उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान डाइवर्ट होने का तो मतलब ही नहीं है। ओके, तो अगर आप लिख लिख के पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपके थॉट्स कहीं नहीं जाएंगे। लिखने में कंसंट्रेशन बनता है, पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बनता। ये बात हमेशा ध्यान रखो आप। इसलिए पढ़ाई का मतलब ही है, अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और सीधी बुक लेके पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है ही नहीं, ये बकवास है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और उस समय आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन वहां रह ही नहीं सकता। आपका, आप क्या, दुनिया में इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति का भी ध्यान वहां नहीं रह सकता। तो इसलिए हमेशा लिख लिख के पढ़ो, और लिख लिख के पढ़ोगे तो दूसरे थॉट्स आएंगे ही नहीं आपके दिमाग के अंदर, आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा जो चीज आप लिखोगे। ऐसे ही पढ़ते हो वैसे तो। और रोजाना के 10 से 15 से 20 पन्ने जो है वो आपको रफ के भरने हैं। अगर आप 15-20 पन्ने रोजाना रफ के भर रहे हो घर जाके पढ़ाई करते समय, तो आप पढ़ाई कर रहे हो। 20 पन्ने भर रहे हो तो आप सही से अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। 15 पन्ने भर रहे हो तो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो। और 10 पन्ने तक भर रहे हो तो आपकी पढ़ाई कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और उससे कम पन्ने भर रहे हो तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसलिए खुद का इवोल्यूशन करना है, रफ रजिस्टर अपने पास रखो और रोजाना आपने कितने पन्ने भरे हैं ये नोटिस कर लो आप। वो पढ़ाई का आपका पैरामीटर है। ओके, तो इस वजह से जो इस तरह से मैं इस पढ़ाई के बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बालकनी में चेयर लगा के बैठ के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई रजिस्टर सामने लेके पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई होती ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसलिए पढ़ाई का मतलब है आपके पास में पेन है, रफ रजिस्टर है और लिख रहे हो और पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो उसको लिख रहे हो और फिर वापस बंद कर रहे हो, उसको बिना देखे पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो। लिख लिख के पढ़ने का मतलब क्या होता है पता है? पहले जो चीज पढ़ रहे हो उस पहली बार उसको पढ़ो, महत्वपूर्ण जो भी शब्द आते हैं उनको अंडरलाइन करो या उनके ऊपर गोले लगाओ सीधा सीधा रजिस्टर में। उसके बाद उनको रफ रजिस्टर में केवल महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको लिखो। उसके बाद जो चीज, जो पैराग्राफ आपके सामने एक पैराग्राफ है, पहले आपने पढ़ा, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन खूब करो। एक रजिस्टर को, बुक को पढ़ते हो, पहली बार में अंडरलाइन करो। ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है गोला लगा दो, और ज्यादा महत्वपूर्ण लगा है गोला भी लगा दो, ऊपर बॉक्स बना दो, शब्द के पास में स्टार लिख दो, किसी के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, इस तरह से लिखो। दूसरी बार पढ़ते हो, पहली बार आप, अगर आपने ब्लैक पेन से किया है, अगली बार आप हाइलाइटर लेके बैठो, उससे अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। तीसरी बार पढ़ रहे हो, ग्रीन पेन लेके बैठो, सेम चीज को, क्योंकि एक एक रजिस्टर को या एक बुक को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं अपन, हर बार अलग कलर का पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी चौथी बार पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप इस चैप्टर को इससे पहले 3 बार पढ़ चुके हैं। एक बार जब लाल पेन से गोला किया था, दूसरी बार जब हरी पेन से किया था, तीसरी बार जब हाइलाइटर से किया था, चौथी बार जब पेंसिल से किया था। और वो साइकोलॉजिकल बढ़त देती है आपको, आपको फील करवाती है कि हाँ आप इतना इसे पढ़ चुके हैं पहले। और ये भावना आते ही आधी से ज्यादा चीजें स्वतः आपके अंदर आ जाती है। तो पहली बार पैराग्राफ को पढ़ा, अंडरलाइन किया, उसके बाद उस पैराग्राफ को दोबारा देखो, जो जो अंडरलाइन किए थे उन शब्दों को अलग से लिखो। फिर किसी सेंटेंस को, पूरे को, पूरा सेंटेंस ही महत्वपूर्ण लगा था, उसको अंडरलाइन किया है, उस पूरे सेंटेंस को रफ में लिखो। फिर शब्दों को अच्छे से याद करो, उस सेंटेंस को याद करो, उसके बाद उसको, पैराग्राफ को पूरे को पढ़ो, फिर उसको बंद करो और पूरे पैराग्राफ को एज इट इज बिना देखे लिखने की कोशिश करो। और आपके दिमाग में पूरा रजिस्टर का पन्ना यूं के यूं छप जाना चाहिए। और वैसे मेरा मानना है, कुछ लोग जो है साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जिनके फेमस डायलॉग होते हैं, एक्चुअली क्या है न कि मैं रट नहीं सकता, मैं चीजों को समझ सकता हूं।
ऐसा लगता है ना आप में से कई लोगों को? अब मैंने पहले कह दिया इसलिए, वरना मैं पूछता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो चीजों को समझ तो सकते हैं लेकिन रटना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है कोई आप में से? अब तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। ऐसे मैं नॉर्मली पूछता हूँ, तो साइंस वाले लोगों के एक ये थोड़ी गलत फहमी होती है। एक्चुअली क्या है, नहीं कि मैं साइंस से हूं तो मैं चीजों को समझ तो सकता हूं लेकिन रट नहीं सकता। और तुम ये आर्ट्स वाले तुम लोग कैसे रट लेते हो ऐसी चीजें? तो दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक वे जिन्हें रटी जा सकती है और दूसरी वो जिन्हें समझा जा सकता है। जो रटी जा सकती है उन्हें कोई समझ नहीं सकता और जो समझी जा सकती है उन्हें कोई रट नहीं सकता। इसलिए समझना और रटना दोनों पढ़ाई का हिस्सा है और दोनों ईश्वर की देन है। और अगर ईश्वर ने तुम्हें एक चीज दी है और दूसरी चीज नहीं दी है तो तुम दया के पात्र हो। इस पे ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रति अफसोस है, तुम्हारे प्रति हमारी सहानुभूति है कि ईश्वर ने तुम्हें ये हुनर क्यों नहीं दिया। और आरएस और आईएएस की तैयारी में समझने से ज्यादा रटने की क्षमता जिनमें होती है वो ज्यादा काम आती है। समझने की चीज तो समझनी ही पड़ेगी, उसको कोई रट नहीं सकता, और रटने की चीज को कोई समझ नहीं सकता। संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, याद ही करनी पड़ेगी। एबीसीडी है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसको समझोगे क्या? हाँ, उसके बाद इस शब्द का, इस संख्या का मतलब क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, वो समझना ही पड़ेगा। उसको तुम रट नहीं सकते सारी चीजों को। ओके, तो इस वजह से जो है वो रटने की चीज रटने की होती है, तो वो रटना का हुनर भी आप में होना चाहिए। तो एज इट इज पेज का पेज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपको कहा जाए पूरा पेज है, आपने पढ़ लिया और बिना देखे लिखना है, एज इट इज तुम जो है वो उसको लिख सकते हो। तो उस तरह से अगर याद करते हो तो वो पढ़ाई है। सतही तौर पे चीजों को पढ़ा और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें पता है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं है। मैं किसी स्टूडेंट को खड़ा करता हूं कि चलो कल जो पढ़ाया था वो बताओ। स्टूडेंट खड़ा होता है और फिर वो पहले कहता है याद है, हाँ सर याद है, चलो बताओ। फिर वो खड़ा होता है, फिर वो कहता है सॉरी सर। मैं क्यों सॉरी क्यों? कि सर वैसे तो मुझे याद था लेकिन पता नहीं आप जब खड़ा करते हो तो मुझसे बोला नहीं जाता। याद तो मुझे है पर आपके सामने बोला नहीं जाता। तो मैं कहा अच्छा, याद है तुम्हें पर मेरे सामने बोला नहीं जाता? हाँ सर। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा अपना नाम बताओ, वो फटाक से बता देता है। पिताजी का नाम बताओ, वो बता देता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, बता देता है। कौन से गांव से हो, बता देता है। 10th कब की थी, बता देता है। 12th कब की थी, बता देता है। ग्रेजुएशन कब की थी, बता देता है। सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में, बता देता है। मैं कहा तुम तो कह रहे हो मैं तुम्हें खड़ा करता हूं तो तुम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तुम तो बोल रहे हो अच्छे खासे, तुम तो गोलमाल फिल्म के तुषार कपूर नहीं हो। ठीक है, तो सर अब ये तो इतनी सिंपल बातें पूछोगे तो वो तो बताऊंगा ही। देखिए बातें कोई सिंपल या टफ नहीं होती। ये बातें तुम्हें अच्छे से याद है क्योंकि रोज बहुत अच्छे से याद है, तो जो चीज अच्छे से याद होती है वो हम बोल देते हैं और जो चीज अच्छे से याद नहीं होती है वो हमसे नहीं बोली जाती। तो इसलिए तुम ये कहो कि जो तुम पढ़े हो वो चीज तुम्हें बहुत अच्छे से याद नहीं है और तुम्हें हर चीज को तब तक याद करना है जब तक कि वो बहुत अच्छे से याद ना हो जाए। तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का याद होता है, तुम मान लेते हो गया हो गया हो गया, बस इतना ही याद करना। नहीं, याद का मतलब है बहुत अच्छे से चीज याद हो। आधी रात को तुम्हें जगा के और यूं उठा के पूछे कि उसका फलाना फला क्वेश्चन का जवाब देना, तो फराटेदार तरीके से नींद भी तुम्हारी नहीं उड़ रही है और तुम जवाब दे दिया और कि मैं सो जाऊंगा वापस और सो जाओ। अगर इस तरह से याद है तो उसको याद समझो, और उस तरह से याद नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, गलत अपने आप को फालतू सांत्वना दे रहे हो। चीजें तुम्हें याद है तो कोई चीज या तो अच्छे से याद होती है या अच्छे से याद नहीं होती है, और तब तक उस चीज को मत छोड़ो जब तक कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छे से याद नहीं हो जाती है। ओके, तो बहुत अच्छे से चीज याद होगी तो तुम फराटेदार तरीके से बता दोगे और नहीं होगी तो तुम नहीं बता पाओगे। मार्कर कहाँ है?